कितने लोग इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं तो वो हमें निरुत्तर कर देते हैं। मतलब जब परमेश्वर आपसे बात करते हैं तो उसके बाद आप लाजवाब हो जाते हैं। उसके बाद आपके पास और कोई कारण नहीं रहता है सिवाय इसके कि जो परमेश्वर ने कहा है उसको ना केवल सुना जाए पर उस पर चला जाए। हालेलुया। It is so very important to realize that the word of God has power. इस बात को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि परमेश्वर का जो वचन है उसमें सामर्थ है। हालेलुया। मनुष्य का वचन जो है वो बदल सकता है पर परमेश्वर का वचन कभी नहीं बदलता। अगर आप इन दिनों के हालात को देखेंगे तो सारी चीजें हिलाई गई। दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख दिया गया। सब लोग जानते हैं सब की आर्थिक जो स्थिति है, हर चीज हमारी पहुंच से बाहर होती चली जा रही है ना। अगर आपकी कैपेसिटी घर में मान लो 100 रोटी बनाने की थी तो अब वो कैपेसिटी कम होकर शायद 75 रोटी बनाने की रह गई है। सारी चीज़ें जो अर्थव्यवस्था है उसको हिलाया जा रहा है। जो अगर आप नेचुरली चीज़ों को देखें, नेचर को देखें तो भूडोल हो रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है। तो जो पृथ्वी की शक्तियाँ वो हिलाई जा रही हैं। आसमान को अगर आप देखें तो तारे हिलाए जा रहे हैं, है ना। पर एक चीज़ जो आदि से अब तक स्थिर है वो परमेश्वर का वचन है। आमीन। परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। द वर्ड ऑफ गॉड विल नेवर 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 चेंज। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप और मैं हर चीज के लिए आप और मैं समय निकाल सकते हैं, पर जब परमेश्वर के वचन की बात आती है तो एक ठंडापन, वो उत्साह, जो उत्साह होना चाहिए वो उत्साह कम हो जाता है। केवल एक चीज जो आपको स्थिर कर सकती है, ध्यान से सुनना है, ओनली वन थिंग दैट कैन ब्रिंग स्टेबिलिटी, सिर्फ एक चीज जो आपके जीवन के अंदर स्थिरता लेकर आ सकती है वो परमेश्वर का वचन है। और शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पर आश्रित हो जाएं। शैतान नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकें। शैतान चाहेगा कि आप संदेह करें तो परमेश्वर के वचन पर करें। परमेश्वर कुछ करने पर है आपके जीवन में आज। सो फोकस ऑन गॉड। आप दरवाजे के पास खड़े हो पर खटखटा नहीं रहे। लिखा है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाओगे तो there are many people who come to the door। ध्यान से सुनना, प्रभु यीशु मसीह कहा द्वार मैं हूं। आमीन। क्या कहा? द्वार मैं हूं, है ना। और बहुत सारे लोग उस द्वार तक आते हैं परंतु उसको खटखटाते नहीं। There are many people who walk to that door. There are many people who will walk to that door. उस दरवाजे तक आएंगे परंतु उस दरवाजे को बंद देखकर चले जाएंगे। पर परमेश्वर का वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। It is not just important to walk to the door, it is important to walk through the door. सिर्फ दरवाजे तक आना जरूरी नहीं है, दरवाजे से आगे जाना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कह रहे हैं खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Are you listening to me? क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? Just don't keep standing at the door.
सिर्फ दरवाजे को देखकर ताक कर कि वो बंद है चले मत जाओ, खड़े मत रहो, पर जरूरी है कि उस दरवाजे को खटखटाओ, क्योंकि जब आप उस दरवाजे को खटखटाओगे तो पाओगे कि यीशु मसीह जो द्वार है अपनी बाहों को पसार देगा और आपको भीतर लेकर जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करना। What I'm saying is, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। परमेश्वर कुछ अद्भुत बात आपके साथ करना चाह रहे हैं, इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। If you don't put your attention today, अगर आज आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो you'll miss on a lot। आप बहुत चीजें खो देंगे। परमेश्वर चाह रहे हैं कि वो आपके लिए दरवाजा खोले। आमीन। बहुत सारे लोग हैं वो दरवाजे को खुला हुआ नहीं पा रहे। वचन कहता है खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, तो कब तक खटखटाना है? जोर से बोलें, कब तक खटखटाना है? एक दो बारी खटखटा कर वापस मत चले जाना। आमीन। क्योंकि दोबारा वापस आने के लिए जहां तक आप आज हो आपको फिर बहुत प्रयास करना पड़ेगा। जहां पर आप पहुंचे हो उस जगह पर एक द्वार है और वो बंद है, और उस द्वार का खुलना जरूरी है आपके जीवन में। हालेलुया। अब तक की जितनी आशीषें आपने पानी थी वो आप पा चुके, आगे की आशीषें उस द्वार के आगे हैं। आमीन। जब परमेश्वर उस द्वार को आपके लिए खोलेंगे, हालेलुया, तो वो आशीषों को आपके पास नहीं लेकर आ रहे, आपको आशीषों के पास लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। He is lifting you, he is exalting you and bringing to this place of abundance, bringing you to this place of favor that he has prepared for you. हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लेकर जाइए, और परमेश्वर आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं। गॉड इज गोइंग टू शो यू समथिंग। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज कुछ दिखाने जा रहे हैं। गॉड इज अबाउट टू शो यू समथिंग। अपनी आंखें बंद कीजिए और परमेश्वर जो दिखा रहे हैं उसको देखिए। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर ने जो दिखाना है वो दिखा दिया है तो उसके कागज पर लिख कर लेना। समझ नहीं आया तो मुझसे पूछ लेना। हो सकता है परमेश्वर आपको बाइबल में से कोई वचन दिखाए, हो सकता है आपको कोई ऐसी तस्वीर दिखाए, नदी की, पहाड़ की, झरनों की, किसी कुछ भी चीज दिखा सकते हैं, पर जो भी दिखाएं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए उसको लिख लेना कागज के ऊपर, कहीं आप भूल ना जाएं। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया? जोर से बोलेंगे हालेलुया। मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20वां पद। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20वां पद। 1 Corinthians chapter 4 verse 20। पहला कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 20वां पद। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु किसमें है? सामर्थ्य में है। किसमें है? सामर्थ्य में। किसमें है? सामर्थ्य में। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। बातें बहुत हो ली, हालेलुया, बातें बहुत हो गई, परंतु ये वो समय आ पहुंचा है जब आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना होगा। आपको लोगों को अपनी भाषा के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा कन्विंस नहीं करना, आपको परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट करना है। हालेलुया। अब समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, आपको परमेश्वर, एक और वचन देखेंगे, फिर हम इस बात की गहराई को समझने की कोशिश करेंगे, मेरे साथ निकाल लेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसके 4 और 5 पद को। पहला कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय उसका 4 और 5वां पद पढ़ दीजिए। और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, हाँ, परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। परंतु आत्मा और सामर्थ्य का प्रमाण था। पौलुस क्या कह रहा है? और मेरे वचन में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु क्या था? आत्मा आत्मा और और सामर्थ्य का प्रमाण था। उसको फिर वो एक्सप्लेन कर रहा है अगली आयत में। अगली आयत में क्या कह रहा है? इसलिए कि तुम्हारा ज्ञान मनुष्यों की बातों पर नहीं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर ठहरे। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। जब कभी कोई आपको परमेश्वर के बारे में बताए तो आप इस बात को समझने का प्रयास करना कि उसने अपने बारे में कितना बताया और परमेश्वर के बारे में कितना बताया। एनी टाइम यू हियर अ प्रीचर प्रीच द वर्ड ऑफ गॉड, ट्राई टू लिसन हाउ मेनी टाइम ही इज एक्सॉल्टिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू और हाउ मेनी टाइम्स ही हैज एक्सॉल्टेड गॉड इन फ्रंट ऑफ यू। वो समय आ पहुंचा है जब लोग अपने साथ लोगों को जोड़ रहे हैं, परंतु परमेश्वर के साथ लोगों को नहीं जोड़ रहे। ध्यान से सुनना। आज लोगों को पद चाहिए, आज लोगों को पोजीशंस चाहिए, आज लोगों के सामने उनको मान सम्मान और इज्जत चाहिए, परंतु जो लोग परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जो सच्ची कलीसिया होगी, वो दुख उठाते हुए आगे बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची कलीसिया दुख उठाते हुए आगे बढ़ेगी, परंतु एक बात प्रमाणित होगी कि उनके जीवन में परमेश्वर के बड़े बड़े काम होंगे। हालेलुया। उनके जीवन में बड़ी बड़ी गवाहियां होंगी। हालेलुया। हालेलुया, अगर समझ रहे हैं तो बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपने मूल्यों का निवेश करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर अपने वचन को स्थापित करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर आपको वचन के साथ जोड़ना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि अगर आप वचन के साथ जुड़ गए तो कोई भी आपको ज्ञान की लुभाने वाली बातों से प्रभावित नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या आप वचन को जानते हैं? डू यू अंडरस्टैंड वर्ड? क्या परमेश्वर के वचन को जो पढ़ रहे हैं वो जानते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने अपने 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 जिस रात वो पकड़वाए गए, अपने उससे पहले अपने चेलों को कहा था कि जिसके पास तलवार नहीं है वो ले ले। याद है कहा था? और पतरस ने कहा 2 है, प्रभु ने कहा काफी है। और उसके बाद जब वो गतसमनी बाग के अंदर आए और यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाने के लिए आया, ध्यान से सुनना, ये सवाल कल किसी ने मुझसे पूछा था। यहूदा इस्करियोती उनको पकड़वाने के लिए आया तो उसने प्रभु यीशु मसीह को चूमा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तू मुझे चूम के धोखा देगा? हालेलुया। ध्यान से सुनना। और पतरस ने आवेश में आके महायाजक का जो सेवक था उसका कान काट दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उसको डांटा और कहा जो तलवार से नाश करते हैं वे तलवार से नाश होंगे। और उसका जो सेवक था महायाजक का, उसका कान दोबारा से रिस्टोर कर दिया, जोड़ दिया, उसको चंगाई दे दी। तो पहली जगह सवाल ये आता है कि प्रभु ने फिर तलवारें लेने को कहा ही क्यों? हालेलुया। क्यों कहा? जब आप वचन को पढ़ते हैं तो क्या आप वो समझ पा रहे हैं जो वचन आपसे कहना चाह रहा है, या आप वो समझ रहे हैं जो आप समझना चाहते हैं?
सारा दिन मैं इंतजार करता हूं कि कोई आकर मुझे पूछेगा कि आज मैंने ये बाइबल पढ़ी, ये बात मुझे समझ नहीं आई, मुझे समझाएंगे? ये बात मुझे समझ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों कहा प्रभु ने उसको? फिर तलवार लेने की बात पतरस ने तो नहीं की। हालेलुया। तलवार लेने की बात पतरस ने अपने मन से तलवार लेके तो नहीं चला था। आप पढ़ रहे हो, आप बाइबल में कोई नई बात पढ़ रहे हो आप, पर क्या समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट इज रिटन एंड व्हाई इट इज रिटन? कल किसी ने मुझसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि जो पतरस ने प्रभु भोज लिया, प्रभु यीशु मसीह के साथ आखिरी फसे खाई, और पतरस ने भी खाई, और वहां पर यहूदा भी था। यहूदा ने जब फसे उसके लहू और उसके शरीर का जब वो भागी हो गया, तो लिखा है उस तुरंत उसके बाद उसके मन में क्या हुआ? शैतान समा गया। ऐसा क्यों हुआ? प्रभु भोज खाने के बाद, प्रभु भोज जैसे उसने लिया, आखिरी फसे जैसे उसने खाई, उसके मन में शैतान क्यों समा गया? वो भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक था। हालेलुया। कभी ये सवाल पूछे आपने अपने आप से? जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो क्या आप जो बातें समझ नहीं आती उसको क्या अंडरलाइन कर लेते हैं? एक कॉपी आपने बना के रखी जहां पर आप सवालों को लिख लेते, तो ये बात मुझे समझ नहीं आ रही प्रभु, ये बात क्या है प्रभु, मुझे बताएं, मुझे समझाएं। हालेलुया। घुटनों पर चले जाएं, मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर इस बात का प्रकाशन मुझे दे दो प्रभु जी, मुझे समझाओ। नहीं तो अपने पासवान के पास चले जाओ, अपने पास्टर के पास जाओ, पूछो प्रभु मुझसे ये बात मुझे समझ नहीं आ रही, भाई मुझे ये बात समझा दे, पास्टर जी मुझे बात समझा दे। आपको शायद नहीं पता, ये संसार अंत के बहुत नजदीक आ पहुंची है। शायद आप को नूह की कहानी फिर से याद दिलानी पड़ेगी। नूह की कहानी में जब तक बारिश नहीं आ गई तब तक लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादियां होती थी, और वो अपना जीवन अपनी इच्छा के अनुसार बिताते चले जाते थे। हालेलुया, हालेलुया। कोई फर्क नहीं हो रहा था, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था उनको, पर अचानक से स्वर्ग ने अपना मुंह खोल दिया, पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया। हालेलुया। और बारिश आने लगी, और उस समय उनको नूह की कही हुई बात याद आई कि मन फिरा लो बच जाओगे, मन फिरा लो बच जाओगे। हालेलुया। आपका पैसा वहां पर नहीं चलने वाला, आपकी संपत्ति वहां पर नहीं चलने वाली। जितना मर्जी बचा लो, जितना मर्जी छुपा लो, जितना मर्जी कमा लो, हालेलुया, कुछ नहीं साथ जाने वाला, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। वहां पर जो जाएगा, वहां के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, पृथ्वी पर अपना धन इकट्ठा ना करो, स्वर्ग में करो। हालेलुया। जहां न चोर चोरी करता, न काई बिगाड़ती है। क्या आप स्वर्ग में अपना धन इकट्ठा कर रहे हैं? क्या आप वचन को वैसे पढ़ रहे हो जैसा वचन आपको और मुझको कह रहा है? हालेलुया। क्या हम परमेश्वर की सामर्थ्य का प्रमाण इस पृथ्वी पर दे रहे हैं? गंभीर बात थी, और इस गंभीर बात को प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस उसके 7वें अध्याय को निकालेंगे। मरकुस उसके 7वें अध्याय, मरकुस उसका 7वां अध्याय, मार्क चैप्टर 7, और उसके 6 पद को देखिए। 6 से लेकर उसके 8 पद तक पढ़ दीजिए। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की। यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत, कपटी मतलब हिपोक्रेट, कपटी मतलब प्रिटेंशियस। हालेलुया। प्रिटेंशियस की एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। प्रिटेंशियस की एक तस्वीर यहूदा इस्करियोती है। कौन है? यहूदा जुडस। वो प्रिटेंशियस था। उस भाई को जो जवाब दिया वो बता रहा हूं।
वो प्रिटेंशियस था, वो दिखा रहा था कि वो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य है, पर वो असलियत में उसका शिष्य नहीं था। यहूदा इस्करियोती के पास जो थैली थी वो रहती थी और लिखा उसमें से वो चोरी किया करता था। वो दिखा रहा था, वो एक मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। मेरा ये मकसद पूरा हो जाएगा तो ठीक है, अगर ये राजाओं का राजा है, अगर ये अपने आप को जो चिन्ह चमत्कार ये दिखा रहा है उसके द्वारा ये अपने आप को इजराइल का राजा अगर घोषित कर लेगा तो मेरे पास बहुत धन आ जाएगा, मेरे पास बहुत संपत्ति आ जाएगी। ही वॉज अ प्रिटेंशियस मैन। वो एम्बिशियस था, अपने एम्बिशन को फॉलो करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहा था। हालेलुया। पर जिस दिन प्रभु यीशु मसीह की फसह का पर्व आया और उसने उसके लहू और उसके बदन में झूठे हृदय के साथ शामिल हुआ, हालेलुया, बिना मन फिराए, हालेलुया, उस दिन क्या हुआ? उसने अपना हृदय शैतान के लिए खोल दिया और शैतान उसमें समा गया। आपका दिखावा आपको बचा नहीं पाएगा। आपका दिखावा एक लिमिट तक परमेश्वर कहता है कि चल ये आज बदल जाएगा, अभी बदल जाएगा, अब बदल जाएगा, चल थोड़ा सा मौका और दे दूं। आपको याद होगा यूहन्ना उसके 15वें अध्याय के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने एक माली का दृष्टांत बताया है। एक मालिक जो था एक पेड़ के पास आया और ना उसमें कोई फल नहीं पाया, तो उसने बोला इस पेड़ को काट दे। उसने बोला नहीं, मुझे 1 साल और दे, मैं इस पे और मेहनत करूंगा। हालेलुया। अगर ये फल ना दे तो इसको काट देना। कुल्हाड़ा जड़ पर रखा गया है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। हालेलुया, तैयार हो जाओ। आप अपनी दुनिया में मस्त हो गए, पर उस दुनिया में मैं आपको बता रहा हूं, इस दुनिया का कुछ नहीं जाएगा। आप सुन रहे हैं तो बोले हालेलुया। उस दुनिया में इस दुनिया का कुछ नहीं जाएगा, यहां तक कि आपका बदन, आपका शरीर भी नहीं जाएगा। इसलिए क्या लिखा है? इसलिए लिखा है तुम संसार से ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। मेरे पीछे बोलो, तुम ना तो संसार से, ना तो संसार से, ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो, ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, वह शरीर की अभिलाषा, वह शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड है। और जीविका का घमंड है। हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में है। किस किस की अभिलाषा? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। किस किस के फोन में वो आता है? कितने आवर्स आपने आज फोन को देखा? ये फीचर है। कितना आया था? कल का स्कोर क्या था साहिल? हाउ मेनी आवर्स? हाँ, चेक नहीं किया। ओके, किसी ने चेक किया तो बताएं। एनीवन? आप हैरान हो जाएंगे, 16 घंटे, 11 घंटे, मतलब 24 घंटे में से आप कितना टाइम अपने फोन में है, एक वर्चुअल जिंदगी में है, रियलिटी में नहीं है। मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग अभी किन्नौर गए थे तो रास्ते में हम एक जगह है नारकंडा, वहाँ खाना खाने के लिए रुके। नेगी ढाबा है, हमेशा हम रुकते हैं। जब से मैं किन्नौर जा रहा हूँ हमेशा वहाँ पर रुककर खाना खाते हैं। वहाँ पे कलकत्ता से एक फैमिली भी बैठी हुई थी, हस्बैंड वाइफ और उनका बेटा था, और तीनों जने बैठे हुए थे खाना खाने के लिए। एक दूसरे के साथ वो घूमने के लिए निकले थे, परंतु तीनों जने अपने अपने फोन में लगे हुए थे, तीनों अपने अपने फोन में। तो मैंने बोला उनसे रोककर, मैंने बोला एक्सक्यूज मी, आप क्यों आए हो यहाँ पर? बोले घूमने के लिए आए हैं। मैंने कहा और? कहते एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करने के लिए आए हैं। मैंने कहा नहीं, आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, आप अभी भी उन लोगों से के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो जिनके साथ आप फिजिकली कभी भी टाइम स्पेंड नहीं करते हो। बड़ी जोर से हंसे और उन्होंने अपने फोन नीचे रख दिए।
but there's reality na. We are spending more time with the people who are not close to us. हम जो लोग हमारे पास नहीं हैं उनके साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, उनकी लाइफ में ताका झाकी कर रहे हैं. इनकी लाइफ के अंदर क्या, फेसबुक पर क्या हो रहा है? फेसबुक पर सब चंगा है जी, फेसबुक पर सब चंगा है. फेसबुक पर तो ऐसा लग रहा है पूरी दुनिया पार्टी मना रही है, पूरी दुनिया पिकनिक पे जा रही है, पूरी दुनिया हॉलिडे पर है. फेसबुक की कहानी ये है, सच्चाई से बहुत दूर है ये फेसबुक. असली फेसबुक जो है उस पर धूल पड़ रही है. असली फेसबुक पर धूल पड़ रही है जिसको आप शायद कभी खोलकर पढ़ते भी नहीं हो. आज सुबह की कोई एक आयत मुझे बता दे जो आपने पढ़ी है. एक आयत जल्दी से. रैंडम पूछूंगा आज मैं, ठीक है? रैंडम पूछूंगा. ओके, आप बताओ बेटा, सुबह एक आयत याद जो आपको याद है, जो आप पढ़ कर आए हो. नहीं पढ़ा? आप बताओ अंजलि, सुबह नहीं पढ़ी? हाँ, आपको पढ़ना नहीं आता, सुनना तो आता है. सुनना आता है? मोबाइल फीचर डालो, उसमें लिखा बाइबल सुन नहीं सकते हो. सच्ची दाखलता में हूं. ओके, आपने क्या पढ़ा? सच बताना, आपने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? पढ़ो, क्या पढ़ा? बताओ मुझे, जो याद है वो बताओ. आपने क्या पढ़ा सुबह? आपने क्या पढ़ा? आपने क्या पढ़ा? सच्चाई देख रहे हैं, रियलिटी चेक है ये. आप और मैं, जो चीज हमें बचा सकती है, हम जीवन से दूर भाग रहे हैं, मृत्यु की ओर तेजी से भाग रहे हैं. और अचानक से एक दिन पता चलेगा, ओ मेरा तो हार्ट फेल हो रहा है, ओ मेरा तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं यहां पे पड़ा अचानक से. और उस दिन क्या कहा जाएगा? सब मेरे लिए दुआ करो, सब मेरे लिए दुआ करो, सब मेरे लिए प्रार्थना करो. हालेलुया. उसने क्या कहा? यशायाह ने, ध्यान से सुनना, तुम कपटियों के विषय में, कपटी, परमेश्वर आपको और मुझको आज डांट रहे हैं. सुन रहे हो? डांट खाने के लिए तैयार हो? तैयार हो तो बोलो हालेलुया. हालेलुया. जोर से बोलो हालेलुया. हालेलुया. डांट खाने के लिए तैयार हो? परमेश्वर आपको और मुझको डांट रहे हैं, और मुझे, आपको और मुझको कह रहे हैं कि यशायाह ने तुम कपटियों के बारे में बहुत ठीक भविष्यवाणी की है. ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है. ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं. बोलो, व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं. व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं. आप सोचो, आप जो उपासना कर रहे हो, आप जो आराधना कर रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर कह रहे हैं व्यर्थ है. ध्यान से सुनना. यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसके पहले पद में क्या लिखा है? तब निकोदेमस, जो यहूदियों का सरदार था, क्या था? यानी निकोदेमस सरदार था? नहीं, वो यहूदियों का सरदार था. और उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे रब्बी, हे रब्बोनी, टीचर, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर के आया है. ऐसा लिखा है बेटा? पढ़ दो. क्योंकि जो चिंतु दिखाता है, यदि परमेश्वर साथ, हाँ पढ़ दो. हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो, हाँ, तो नहीं दिखा सकता. ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? बताइए क्या कर रहा है ये? निकोदेमस प्रभु के पास आया है, ये क्या कर रहा है? ये उसकी परस्तिश कर रहा है ना? ये उसको प्रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा? Is he praising Jesus? या उसको कुछ नकारात्मक बातें बोल रहा है? अरे तू तो बेकार आदमी है, अरे तू कैसा क्यों कर रहा है, ऐसा कह रहा है? क्या कर रहा है ये उसको प्रेज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसकी तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा? दोबारा पढ़ो, क्या लिखा है? उसने उससे कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, हम जानते हैं, हाँ, कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है. हाँ, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है, यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता. तो प्रभु ने क्या कहा उसको? थैंक यू निकोदेमस, इतना बड़ा आदमी मेरे चर्च में आ गया. ओहो, लाओ जी लाओ, इसके लिए बड़ा सा सोफा लाओ, अच्छी सी कुर्सी पे इसको बिठाओ, चाय पानी का प्रबंध करो. एक बहुत बड़ा आदमी, आज यहूदियों का जो सरदार है, लीडर है, वो मेरे चर्च में आया है, उसके लिए कुर्सी लगाओ. ऐसा कुछ कहा?
क्या बोला? यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे कपटियों। क्या कहा? हे कपटियों। यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में ठीक भविष्यवाणी की है। ये लोग होंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु इनका मन मुझसे दूर रहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया और कहा, निकोदेमस, जब तक तू नए सिरे से ना जन्मे, तू परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। बोले हालेलुया। हालेलुया। जब तक आप नए सिरे से ना जन्मो, आप परमेश्वर के राज्य की चर्चा नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। और जो लोग नए सिरे से नहीं जन्मे हैं, परमेश्वर उनकी तारीफ को ग्रहण भी नहीं करता, उनकी परस्तिश को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो यीशु मसीह की आराधना नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह की भी आराधना कर रहे हैं। ध्यान से सुन लेना, वो यीशु मसीह ही की आराधना नहीं कर रहे, वो यीशु मसीह की भी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। कोई मुझे बताएगा, लिखा है कि पाप की जड़ क्या है? पाप की जड़, जल्दी से बताओ कोई भी। पाप की जड़ बाइबल में क्या बताया है? पाप की जड़ क्या है? हाँ, कोई भी बताओ। डिसोबीडियंस, चलो ओके। पाप की जड़, दोबारा पूछ रहा हूं मैं, पाप की जड़ क्या लिखा है? लालच, पैसे का लोभ। पाप की जड़ ऐसा नहीं लिखा, ऐसे लिखा है, द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। पैसे का प्रेम, पैसा पाप की जड़ नहीं है, पर लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इविल। पैसे का प्रेम हर पाप की जड़ है। अब सुन लो मेरी बात, ध्यान से सुन लो, पैसा कमाने वालों। कोई है जो पैसा नहीं कमाता यहां पे? एक भी जना? आप नहीं कमाते? क्यों नहीं कमाते? हाँ, बीमार थे ना, वो तो प्रभु ने चंगा कर दिया है ना। उसमें से भी, डायलिसिस से भी बाहर निकालेंगे आपको। तैयार हो उस चीज के लिए? हालेलुया। कोई है ऐसा जो पैसा नहीं कमाता? कोई है ऐसा जो पैसे के बिना यहां तक पहुंचाया आज, बिना पैसा खर्च किए? कोई है ऐसा? आपने नहीं किया होगा, किसी का तो पैसा खर्च हो रहा है। हालेलुया। पैसा बुरा नहीं है, पैसे का प्रेम बुरा है। जब आप जो कुछ करते हो पैसे की प्रेम की वजह से करते हो, तो परमेश्वर कह रहा है तुम पाप करते हो, तुम कपटी हो, तुम कपटी हो। क्या लिखा है कि ऊंट तो, जोर से बोलेंगे, ऊंट तो बताओ, आगे कंप्लीट करो। सुई के नाके में से, सुई की नक्के में से, आंख में से निकलना जाना आसान है, परंतु धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। ओ, पर पास्टर जी ये भी तो लिखा है कि परमेश्वर आशीष देता है, बरकत देता है। हालेलुया। जिसके पास बरकत होती है उसके मन में पैसे के प्रति प्रेम नहीं होता। जिसके पास बरकत होती है ना, वो बरकत को बांटता है। बरकत बढ़ाने का तरीका क्या है? ध्यान से सुनेंगे, बोले हालेलुया। बरकत बढ़ाने का तरीका है, आप जितना दोगे उतना पाओगे। हालेलुया। पैसे, जो जिसके हृदय में पैसे का प्रेम होता है, उसका तरीका क्या होता है? जितना बचाओगे उतना अच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। फर्क है। प्रभु का वचन बताता है देना लेने से उत्तम है, देना रखने से भी उत्तम है। एक दृष्टांत बताऊंगा। प्रभु कहते हैं कि एक पड़ोसी था, वो उसके घर में कुछ मेहमान आ गए।
तो वो अपने पड़ोसी के पास गया और बोला, भाई मेरे घर में मेहमान आ गए, तेरे घर में रोटी है? मेरे घर में रोटी खत्म हो गई है। उसने बोला, यार मेरे घर में भी रोटी खत्म हो गई, ठहर, रुक जा, हालेलुया, मैं अपने एक और पड़ोसी को बताता हूँ, उसके घर में जरूर रोटी होगी। हालेलुया। वो क्या करेगा, उसने क्या किया, उसके पास नहीं थी, उसने उसको उसके घर में भेज दिया जिसके घर में रोटी थी, और उसका काम पूरा हो गया। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर आप मेरे पास आओ और बोलो, भाई क्या आपके पास 100 रुपए हैं, और मेरी जेब में 100 से अधिक हो या 100 भी हो, और मैं कहूं नहीं इनसे ले लो, हालेलुया, तो ये क्या सही है या गलत है? ध्यान से बताना। उनके पास है, वो आपको चलो 200 भी दे देंगे, है ना, अगर मैं भेजूंगा तो शायद 500 भी दे दें, पर मेरे पास थे, मेरे पास थे, मेरे पास, यदि तुझ में भला करने की क्षमता हो और तू ना करे तो तेरे लिए, तेरे निमित्त वो पाप ठहरेगा। क्या आपके पास भला करने की क्षमता है? कितने लोगों के पास भला करने की क्षमता है? हालेलुया। कितने लोगों के पास है कि हाँ मैं भला कर सकता हूं? पर अगर आपके और मेरे पास भला करने की क्षमता है और हम नहीं कर रहे, तो प्रभु क्या कह रहा है, कपटी हो, यहूदा हो, यहूदा, पैसे की थैली तो पकड़ कर बैठे हो, पर मेरे साथ क्रूस पर जाना नहीं चाहते। हालेलुया। पतरस कहता है, प्रभु सब तुझे छोड़ें तो छोड़ें, पर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और प्रभु यीशु मसीह का क्या जवाब था? कपटी है। क्या बोला? कपटी है, क्योंकि आज ही मुर्ग के बांग देने से पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर देगा। कपटी। हम कमिटमेंट्स करते हैं, ध्यान से सुनना, हम परमेश्वर के साथ वायदे करते हैं, हम परमेश्वर के साथ कमिटमेंट्स करते हैं, पर उसके बाद उन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते। जिस समय आप वो कमिटमेंट कर रहे होते हो तो परमेश्वर क्या बोल रहे होते हैं? कपटी है, कपटी है, तेरी आराधना को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, तो कपटी है। तो आज परमेश्वर आपको और मुझको बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं? He replied, Isaiah was right in prophesying about you hypocrites, as it is written, these people honor me with their lips, but their hearts are far away from me. ये लोग होंठों से मेरा आदर करते, निकाल लेंगे मरकुस उसका 6वां अध्याय। उसने उनसे कहा, यशाया ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ही ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। उनका मन मुझसे दूर रहता है, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। क्यों? आगे क्या लिखा है? क्योंकि मनुष्य की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। अब ध्यान से सुनना, दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, वो लोग हैं जो वो कर रहे हैं जो बाइबल में लिखा ही नहीं। हालेलुया। वो कर रहे हैं जो बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि मोमबत्ती जलाना। लिखा है बाइबल में कहीं पे? बाइबल में कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा कि मेरी एक मूर्ति बना लेना, उसके ऊपर ऐसा करके मुझे टांग देना और मैं उसके आगे मोमबत्ती जला। कहीं नहीं लिखा। लिखा है कहीं पे ऐसा करना? कहीं नहीं लिखा। क्या लिखा है? क्या कह रहे हैं? ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को क्या कर रहे हैं? धर्म उपदेश कर कर सिखा रहे हैं। ये बाइबल में कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा कि इतनी सी छोटी सी तेल की शीशी लेना, उससे उसको 500-600 रुपए में खरीद लेना, अनॉइंटेड ऑयल करके कोई भी बाबा कोई भी तुम्हें बेच दे और तुम उसको लेकर। कहीं नहीं लिखा तेल से चमत्कार होते हैं। कहीं नहीं लिखा। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। कहीं नहीं लिखा कि प्रार्थना करने के लिए, करवाने के लिए पैसे देना। कहीं नहीं लिखा। लिखा है कहीं? नहीं। क्या लिखा है यहां पे? ये कि प्रभु जी क्या कह रहे हैं? उसके साथ उसके 6ठे पद को दोबारा पढ़ दो कि इसके आखिरी जो वहां पे इन्वर्टेड कॉमा है, लिखा, these people honor me with their lips but their hearts are far from me, they worship me in vain,
7वां पद कहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, देयर टीचिंग्स आर मेरली ह्यूमन रूल्स। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा, आगे चेंज करो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्य की रीतियों को मानते हो। परमेश्वर की आज्ञा और उसकी रीति जो रिवाज जिनको जिनको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, उसमें अंतर है, फर्क है। कहीं नहीं लिखा बाइबल में। हालेलुया। हालेलुया। कि आप कलीसियाओं में जाकर अपने के लिए गोल्ड कार्ड बनवाओ, सिल्वर कार्ड बनवाओ, प्लेटिनम कार्ड्स बनाओ, डायमंड कार्ड बनवाओ, कहीं नहीं लिखा। क्या आप परमेश्वर की बरकतों को, क्या आप परमेश्वर की आशीषों को, क्या आप परमेश्वर के अभिषेक को पैसों से खरीद सकते हो? क्या परमेश्वर पैसों में बिकता है? वो लोग जिनको परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना, पहली आज्ञा दी थी, तू अपने लिए कोई मूर्त, कोई सूरत ना बना, ना उसको सजदा करना। ये किसको आज्ञा दी थी? हमें। बोलो हमें। हमने अपने घरों, उन दूसरों के घरों से उनके देवी देवताओं की तस्वीरें उतारकर अपने देवी देवता की तस्वीर लगा दी। यीशु मसीह जो मरा हुआ है, आज भी उनका यीशु मसीह मरा हुआ है, क्रूस पर टंगा हुआ है, आज भी वो जिंदा नहीं हुआ। बोलो हालेलुया, मेरा यीशु जिंदा है। आमीन। हालेलुया। इसलिए 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 उनकी बातों में सामर्थ्य का प्रमाण नहीं, परंतु जादू टोने की शक्ति है। ध्यान से सुनना। इसलिए उनको दिखावे करने पड़ते हैं। चंगे भले लोगों को व्हील चेयर पर लाकर चलाकर वो बताते हैं कि शिफा मिल गई, चंगाई मिल गई। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बीमार लोग उनके पास लाए जाते हैं और वहीं पर देवड़ी पे मर जाते हैं। उन पर पुलिस केस चल रहे होते हैं, जिस बात को कभी भी बताया नहीं जाएगा। याद रखो, जीवित परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हालेलुया। क्या आपके योगेश की गवाही सुनी थी? योगेश किन्नौर से हमने उसकी गवाही चलाई थी यहाँ पर, याद होगा। किसको याद है? उसकी गवाही क्या थी? उसकी वजह से उसका पूरा गांव परमेश्वर के पास आया। गवाही क्या थी? गवाही ये थी कि वो मर गया था। उसके बाप ने उसको सीने से लगाया। किसी पास्टर ने, किसी भविष्यद्वक्ता ने, किसी अपोस्टल ने उसके लिए प्रार्थना नहीं की। उसके बाप ने उसको गले से लगाया और प्रार्थना करने लगा, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा, यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो जा। और 2 घंटे की प्रार्थना के बाद वो मरा हुआ बच्चा जिंदा हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब इसको मार्केट नहीं किया। अगर मार्केट किया होता तो आज बड़े बड़े पोस्टर भाई आनंद के भी लगे होते हैं। मैंने बहन तारिया की गवाही बताई थी। जिस गांव के अंदर वो रहती थी, जिस जमींदार के घर में वो काम कर रही थी, उसके बच्चे को रात को सांप ने काट लिया, वो मर गया। उस औरत ने, जब उसे पता चला वो बच्चा उसके साथ खेलता था, उसने उसको उठाया, गले से लगाया, दौड़ना शुरू कर। उसकी लाश को, रात को बच्चा मर गया सांप के काटने से, इसने उसको उठाया। सुबह जब उसको जमीन पर लिटा दिया था और रो रहे थे, चीख रहे थे, विलाप कर रहे थे, इस औरत ने उसको गले से उठाया, लगाकर दौड़ना शुरू कर दिया और प्रार्थना करती रही, मेरे यीशु, मेरे यीशु, मेरे यीशु, इस बच्चे को जिंदा कर दो। नेपाली औरत थी, दिहाड़ी करने वाली मजदूर थी, पर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 15 मिनट दौड़ी होगी ऐसे। 15 मिनट के बाद उस बच्चे के जीवन में, उसके शरीर में प्राण वापस आ गए, वो जीवित हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। साहब गांव के गांव बदल गए। कोई पोस्टर लगा, कोई पोस्टर लगा,
तारा का कोई पोस्टर लगा कि इसने मुर्दे को जिंदा कर दिया? नहीं साहब, तारा ने, आनंद ने, जानू मर गया था, ये पीछे खड़ा है, जानू मर गया था, जहर दे दिया था इसको, मर गया था। मैंने और मेरी बीवी ने घुटनों पे जाकर प्रार्थना की, प्रभु यदि तू चाहता है तो हमारे बच्चे को जिंदा कर दे। हालेलुया। उल्टी की, पता 6-7 घंटे का मरा हुआ बच्चा, उल्टी करके मांस के टुकड़े निकले, जीवित हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं आप क्या बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं मैं आपको? किसने किया? यीशु मसीह ने। किसके द्वारा किया? आम लोगों के द्वारा, आम लोगों के द्वारा। और वही यीशु आज भी वैसा करता है। उसको कमर्शियल मत बनाओ, पैसा कमाने का जरिया मत बनाओ। हालेलुया, हालेलुया। घूम फिर कर बात कहां जाती है? पैसे का प्रेम, द लव ऑफ मनी इज रूट ऑफ ऑल इवल। पैसे का प्रेम सब पापों का की जड़ है। अगर आप पैसे से प्रेम करते रहोगे तो जब पैसा आपके पास कम होगा तो आप पैसा कमाने के लिए कोई भी रास्ता इख्तियार कर लोगे। पर अगर आप परमेश्वर पर विश्वास, ध्यान से सुनो, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो परमेश्वर आपके लिए रास्ते बंद होने ही नहीं देगा। हर बार मुश्किलात के सामने आपके सामने एक दरवाजा आ जाएगा। हालेलुया। जब भी आप किसी मुश्किल में खड़े होगे, आपके सामने एक दरवाजा आ जाएगा और आपके कान में आवाज आएगी, खटखटाओगे, हालेलुया, तो तुम्हारे लिए खुल जाएगा। किसके लिए लिखा है? तुम्हारे लिए। किसके लिए लिखा है? तुम्हारे लिए। किसके लिए लिखा है? बोलो मेरे लिए। हर कठिनाई में, हर मुश्किल में मेरे लिए एक द्वार मेरे सामने आ जाता है। मेरे शत्रु कहते हैं अब इस चक्रव्यूह से ये निकलकर बाहर नहीं जा सकता। उसी समय मेरा परमेश्वर जिसने कहा द्वार मैं हूं, उतर आता है। हर मुश्किल में, हर कठिनाई में यीशु मसीह जो कहता है द्वार मैं हूं, आई एम द डोर, वो उतर आता है। हालेलुया। और फिर वो क्या कहता है? बेटा अब तेरा काम, मैं तो आ गया, अब तेरा काम खटखटा। और उसको उस दरवाजे को खोलने से पहले, हालेलुया, खटखटाने से पहले आपको मन फिराना पड़ेगा। हालेलुया। प्रभु जी मुझसे गलती होगी, प्रभु जी मैंने अपनी बीवी से झगड़ा किया, प्रभु जी मेरा हाथ उस पर उठ गया, प्रभु मुझे क्षमा करें। हालेलुया। कितने लोग सच्चाई से इस बात के लिए माफी मांगेंगे परमेश्वर से? हालेलुया। इस बात के लिए हालेलुया माफी मांगना, ये आज विशेष बात परमेश्वर ने रिवील की है। इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी को अपशब्द कहे हैं, अगर आपने अपनी पत्नी को मारा है, अगर आपने उस पर अत्याचार किया है, तो परमेश्वर से माफी मांगना, द्वार खुल जाएगा। आप कह रहे हो मेरे साथ ये क्यों नहीं हो रहा, मेरे साथ वो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपने अपनी पत्नी का अपमान किया है, इसलिए आपका द्वार बंद है। माफी मांग लेना, रिपेंट। पहला, सबसे पहला काम क्या करोगे? द्वार बंद है, रिपेंट करो, रिपेंट करो, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ, मन फिराओ। दूसरा काम पश्चाताप करो, अपनी पत्नी के पास जाकर बोलना, यार सॉरी यार, मुझे माफ कर दे। हालेलुया। मन परमेश्वर के सामने फिराया जाता है, पश्चाताप उसके सामने किया जाता है जिसके विरोध में आपने किया। पश्चाताप, माफी मांग लेना, पश्चाताप कर लेना। हालेलुया। तीसरा काम जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को दे देना। हालेलुया। जो परमेश्वर का है उसको परमेश्वर को दे देना, रोक के मत रखना, रोक के मत रखना। तीसरा काम कोई नहीं बोलेगा आपको करने के लिए। जो कैसर का है वो कैसर को दे देना, जो सरकार का है वो सरकार को देना। अपने ड्यूज सरकार के पास जरूर देना, आप अपने टैक्सेस को, अपने रिटर्न्स को जरूर फाइल करना। सरकारी नौकर जो या किसी नौकरी में उनके टैक्सेस तो उनको फाइल करने ही पड़ते हैं, पर जो लोग बिजनेस करते हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उनके टैक्सेस बच जाएं। हालेलुया। टैक्सेस मत बचाना, टैक्सेस मत बचाना, टैक्सेस मत बचाना। जो सरकार का है, जब आप अपने देश को आशीषित करते हो, हालेलुया, परमेश्वर आपकी भूमि को, ध्यान से सुनना, फलवंत कर देता है। आपकी भूमि फलवंत हो जाती है। हालेलुया।
आप आशीषित हो जाते हो। और फिर परमेश्वर के पास जाकर उसकी महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना। क्या करोगे? स्तुति करना, धन्यवाद के गीत गाना। हालेलुया। वो दरवाजा खुल जाएगा। आपको जाके नहीं बोलना सिम सिम खुल जा। सुन रहे हो? सुना ये सिम सिम खुल जा? हाँ, कौन सी कहानी है? और कितने चोर? 40। आजकल तो 20 चोर बना रहे हैं। नई पिक्चर बनी अल्लाह बाबा 20 चोर। उसे बोला 20 चोर क्यों? 40 चोर थे। कहते बजट छोटा है। समझने की कोशिश करना। जब आप मन फिराएंगे, हालेलुया, जब आप पश्चाताप करेंगे, हालेलुया, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देंगे, जो सरकार का है वो सरकार को देंगे, हालेलुया, तब ये द्वार आपके लिए खुल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब इस द्वार से अंदर आप प्रवेश करेंगे तो आपके लिए सब भली वस्तुएं वहां पर उपलब्ध है। और उस द्वार के आगे फिर आप कैसे चलोगे? नेचुरली नहीं चलना, अब सुपर नेचुरली चलना है। हालेलुया। मरकुस उसका 16वां अध्याय और उसके 17वें पद में लिखा है, विश्वास करने वालों के, पढ़ो, ये विश्वास करने वालों के ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, वे नई नई भाषा बोलेंगे, वे सांपों को उठा लेंगे, यदि वो प्राणनाशक विष पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये किसके चिन्ह है? विश्वास करने वालों, किसके चिन्ह है? विश्वास करने वालों। पास्टर जी के, नहीं, अपोस्टल जी के, नहीं, प्रॉफिट जी के? नहीं, किसके चिन्ह है? विश्वास करने जोर वालों। से बोलो, किसके चिन्ह है? विश्वास करने वालों। अगर अब आपके पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस में, आपके काम करने वाली जगह पे कोई बीमार है तो आप क्या करोगे? हाथ रखेंगे, क्या करोगे? हाथ रख के प्रार्थना। विश्वास के साथ हाथ रखना, हालेलुया, और वो हालेलुया। बीमार चंगा हो जाएगा। आमीन। क्योंकि आपकी द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट द मैटर ऑफ टॉक बट ऑफ पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। अब सामर्थ्य को प्रकट करने का समय आ गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आज जो सीखा है, जब तक आप उसको प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करोगे, तब तक उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। If you practice what you have heard today, your life is not going to be the same. Hallelujah.